आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान। अर्जुन मुंडा ने कहा, वर्तमान सरकार की उल्टी गिनती शुरू। बाल विवाह रोकने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया एवं महिलाओं को दी प्रशिक्षण। नोआमुंडी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का रास्ता बेहद खराब हो चुका है। लखनसाई ओरिया तालाब के पास 200 मीटर तक कूड़ा और गंदगी का अंबार लगा है, जहां घरों का पानी सड़क पर बहकर सड़ रहा है और दुर्गंध फैली हुई है। नोवामुंडी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस। सरायकेला प्रखंड के अंतर्गत मरुक गांव में मां मनसा की पूजा कर निया मांडा का आयोजन किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान। अर्जुन मुंडा ने कहा, वर्तमान सरकार की उल्टी गिनती शुरू। झारखंड में 13 और 20 नवंबर 2024 को विधानसभा की 81 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। इसके तहत पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए होने वाले नामांकन की जांच 28 अक्टूबर को और दूसरे चरण के नामांकन की जांच 30 अक्टूबर को होगी। वहीं महाराष्ट्र के भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एकल चरण में चुनाव होगा और दोनों ही चुनाव के परिणाम की घोषणा 23 नवंबर को की जाएगी। देखिए, आज चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है और तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। जुबा ठगे गए हैं। महिलाओं को एक तरीके से ये कहा जाए कि प्रलोभन चुनावी दृष्टि से दे करके खुद को फिर से सत्ता में आने का एक नापाक इरादे दिख रही है और राज्य में विकास कार्य बाधित है। आम नागरिक त्रस्त है। बलात्कार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि, जमीन के कारोबार और जमीन के दलाली में सरकार के लोग भारी मात्रा में आम जनता के जमीनों को लूटने का काम कर रहे हैं। माफियागिरी चल रही है, कोयला की तस्करी हो रही है और ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे राज्य को और राज्य के नागरिकों को आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के नकारात्मक राजनीति के बल पर सरकार पुनः कैसे बने, इसका हथकंडा वर्तमान सरकार अपना रही है, जिसका अब समय आ गया है चुनाव घोषणा के बाद कि यह सरकार अब अपना उल्टी गिनती शुरू हो गई। सर, मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से 2500। बाल विवाह रोकने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया एवं महिलाओं को दी प्रशिक्षण। गोवा बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे गोवा रामनगर आजीविका महिला ग्राम संगठन की महिलाओं को बाल विवाह रोकने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही साथ JSLPS जेंडर CRP की महिला ममता देवी एवं गीता देवी के द्वारा महिलाओं को बाल विवाह होने से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसका प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जागरूक करते हुए प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक संचालित कर 18 साल से कम उम्र में लड़कियों का शादी कर देने से आगे चलकर बहुत सारी परेशानियों का सामना लड़कियों को करना पड़ता है, उसकी पूरी विधिवत जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं को शिक्षित करना, घर में किशोरियों को बाल विवाह से संबंधित विभिन्न जानकारियां देना, लड़कियों के माता पिता को बच्चों पर ध्यान देना, उनके शरीर में होने वाले विकास की पूरी जानकारी देना इत्यादि की जानकारियां दी गई। साथ ही साथ महिलाओं को जागरूक करते हुए JSLPS जेंडर के महिलाओं ने कहा कि किसी भी जगह बाल विवाह होते हुए सूचना मिलती है तो तुरंत ही इसकी सूचना महिला समूह में दें, ताकि तुरंत ही हो रहे बाल विवाह को रोका जा सके। साथ ही महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं ने शपथ ग्रहण कर बाल विवाह रोकने पर एवं महिलाओं पर अत्याचार रोकने का संकल्प लिया।
नोआमुंडी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का रास्ता बेहद खराब हो चुका है। लखनसाई और या तालाब के पास 200 मीटर तक कूड़ा और गंदगी का अंबार लगा है, जहां घरों का पानी सड़क पर बहकर सड़ रहा है और दुर्गंध फैली हुई है। लोग मुश्किल से सड़क पर चल पाते हैं। मां दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान भक्तों को भी इसी गंदगी से गुजरना पड़ा। साल में सिर्फ छठ पूजा के दौरान सफाई होती है, जबकि ओरिया तालाब भी गंदगी से भर गया है, जिससे चर्म रोग का खतरा बढ़ रहा है। नोवामुंडी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस। नोवामुंडी के प्रखंड सह अंचल कार्यालय में जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से 15 अक्टूबर मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। जिला समन्वयक कमलेश ओझा, प्रखंड के पेयजल विभाग के कनीय अभियंता राहुल कुमार, कादाजामदा पंचायत के मुखिया हीरा मोहन पुर्ती एवं महूदी पंचायत की मुखिया लक्ष्मी देवी की संयुक्त अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस मनाया गया, जिसमें बताया गया कि अपने हाथों को अच्छे से धोने चाहिए। हाथ धोने के 5 आयाम बताए गए। इसमें साबुन, हैंड वॉश, राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। शौच के बाद, खाने के पहले, खाना पकाने के पहले, बच्चों के मल को साफ करने के बाद व शिशुओं को स्तनपान कराने के पहले हाथ धुलाई करने का संदेश दिए गए। साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड के सभी 18 ग्राम पंचायतों की जल सहिया उपस्थित थे। सरायकेला प्रखंड के अंतर्गत मरुक गांव में मां मनसा की पूजा कर निया मांडा का आयोजन किया गया। जलाशय में पूजा कर भक्ति दंडी पाठ करते हुए मंदिर परिसर पहुंचे। मंदिर परिसर में मां पौड़ी के सामने 10 फीट लंबी व 10 फीट चौड़ा व गहरा अग्निकुंड बनाकर आगुन मांडा किया गया। भक्तों ने पूर्व में मांगी गया मन्नत पूरी होने की खुशी में नंगे पांव आग पर चले। अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में माता के भक्तों ने ढील नगारी की थाप पर जलते अंगारों पर चलकर माता से आशीर्वाद लेते हैं। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।